वो साधु के भेष में कर क्या रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। उनके कुछ भी होता उस बच्ची के साथ सर, तो मतलब पता नहीं चल पाता कुछ भी उस कमरे में। दूसरा साधु एंट्री करता है वहाँ पे, जो वो साधु का मैं तस्वीरों में देखिएगा, और वो क्या करता है, मेरे ऊपर हमला कर देता है और कुछ हाथ में लिया रहता है, मेरे सीने पे वार करता है। मैं डर गया, बिल्कुल मैं डर गया। मैं अपने कैमरे को ले जाकर बैग में डालता हूँ और बैग लेके मैं उस कैंपस से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि मैं बच्ची को लेके जाऊँगा। कैसे लेके जाओगे भाई, 11 साल की बच्ची को तुम कैसे लेके जाओगे? तुम कौन होते हो वो बच्ची को रखने वाले? स्क्रीन पर जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये संत के रूप में एक दरिंदा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल यानी 16 तारीख को सुबह में इसी महाकुंभ के परिक्षेत्र में ये एक 11 साल की बच्ची को लेकर एक सुनसान जगह में बैठा हुआ था। इसके इरादे मुझे नहीं पता है कि इसके इरादे क्या थे, क्या करना चाह रहा था ये लड़की के साथ, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिन लोगों ने देखा और उस लड़की को उस दरिंदे से बचाया, वो लोग ऐसे एक लोग हमारे साथ हैं। बातचीत करने के लिए हम पूरी बातचीत करेंगे और इस पूरे वाक़या को समझेंगे, किस तरीके से आप लोगों ने उस बच्ची को बचाया उस दरिंदे से, जो इस महाकुंभ में संत का चोला पहनकर दरिंदा घूम रहा था। महज अभी 24 घंटे भी नहीं हुए इस घटना को, लेकिन अभी भी मेरे आंखों के सामने वो घटना पूरी तरह से मतलब लग रहा है सामने ही है। एक सेक्टर 20 का मामला है। सेक्टर 20 में एक मेन चौक के बगल में ही एक कैंपस होता है जो अभी निर्माणाधीन है, मतलब उसमें काम हो रहे थे। तो लकड़ी के कुछ काम हो रहे थे और चारों तरफ से कटरैन से बैरिकेड थे। उसमें एक गेट था और चारों गेट से हम और हमारे साथी पत्रकार अनमोल जी उसके अंदर बैठ के हम लोग नाश्ता पानी कर रहे थे शांति देख के। तभी सर मैं देखता हूँ, मेरे आंखों में एक इमेज आता है कि गेट से एक साधु गेरुआ वस्त्र पहने हुए और एक साथ में 11 साल की मासूम सी बच्ची जो एक जैकेट पहनी थी पिंक कलर का और एक जींस पहने हुए, उसके साथ आती है। हाथ में कुछ खाने के सामान रहते हैं और वो लेके आता है। तो मैं जो है खाते खाते ही मेरे दिमाग में चलता है कि ये साधु इस लड़की को क्यों लेके आ रहा है। फिर मैं देखता हूँ तो उसमें 2-3 कमरे होते हैं उस कैंपस के अंदर। उस कमरे के अंदर जाता है और कमरे के अंदर से फिर कुछ ही देर में बाहर आता है, कुछ ही देर लगे बाहर आता है। और फिर मेरे बगल में मतलब 10-20 फीट की दूरी पे एक प्लाईवुड रहता है, उस प्लाईवुड पे बैठ जाता है और भूजा दोनों खाने लगते हैं। तब तक मेरे साथी पत्रकार भी आते हैं, अनमोल जी। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या मामला है, मैं पूछता हूँ। फिर मेरे हाथों में कैमरा होता है और मैं उसको कवर करने के लिए बच्ची को ऑन कैमरा मैं उससे बात करने लगता हूँ। सर मैं जब बात करता हूँ तो जो खुलासा होता है वहाँ पे, वो दिल बैठा देता है, मुझे मजबूर कर देता है। मैं सोचने में हैरान हो जाता हूँ। मेरे हाथ से कैमरे बंद करने के बाद मैं डरने लगता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। उस बच्ची को जल्दी से मुझे बचाना चाहिए, तो गलत जगह बच्ची है। फिर जब मैं साधु के आइडेंटिफाई करता हूँ तो कहता है मैं जूना अखाड़े से हूँ। जूना अखाड़े से हूँ तो मुझे तो नहीं पता जूना अखाड़े का क्या रूल रेगुलेशन है, लेकिन वो अपने आप को बताता है। और चूँकि आप ये कुंभ नगरी देख रहे हैं, यहाँ पे तो हज़ारों साधु हैं। यहाँ पे कौन किस अखाड़े से है कैसे पता चलेगा? जब उसके पास कोई आइडेंटिटी होगी, उसके पास कोई कार्ड होगा, तब तो हम जान पाएंगे ना कि ये सही है या गलत है। लेकिन जो बच्ची से जब हमारी बात होती है तो बच्ची बिल्कुल अनकॉन्शियस रहती है सर। बच्ची की आंखों में वो दर्द और एक डर मुझे दिखता है। मैं बिल्कुल समझ गया सर, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मैं बिल्कुल समझ गया कि ये बच्ची गलत हाथों में पहुँच गई है। फिर जब मैं बच्ची से पूछता हूँ उसके माँ और पिता के बारे में, तो बच्ची अपना एड्रेस बताती है मुझे। और एड्रेस बताने के बाद जब मैं उससे बाबा से पूछता हूँ तो वो कहता है कि मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, बाबा का कोई घर नहीं होता है। फिर मैं कन्फर्म हो जाता हूँ। उतने ही देर में सर मेरे ऊपर हमला कर दिया जाता है एक दूसरे बाबा द्वारा। अच्छा, दूसरा बाबा वहाँ पहुँच जाता है। हाँ। क्या उस जिस बाबा की आप बात करें, जो बाबा लड़की लेकर बैठा था, क्या उस आसपास में और कोई बाबा या और कोई संत थे, या फिर वो बाबा था, वो बच्ची थी और आप लोग थे? और कोई था क्या उस आसपास, उस कैंपस में? नहीं सर, कोई काम करने वाला व्यक्ति था जो वहाँ सोया हुआ था, दूर दराज में सोया हुआ था। उनको उससे कोई मतलब नहीं था, वो आराम से सोए हुए थे। लेकिन वहाँ वो बिल्कुल सन्नाटा जगह था, मतलब पब्लिक के चारों तरफ से बैरिकेड था वो एरिया सर। वो बिल्कुल अगर कुछ भी होता उस बच्ची के साथ सर, तो मतलब पता नहीं चल पाता कुछ भी उस कमरे में। तो फिर जब मेरे ऊपर जब दूसरा साधु एंट्री करता है वहाँ पे,
जो वो साधु का मैं तस्वीरों में देखिएगा, वो उसका भी वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, उस साधु का भी। और वो क्या करता है, मेरे ऊपर हमला कर देता है और कुछ हाथ में लिया रहता है, मेरे सीने पे वार करता है। मैं डर गया, बिल्कुल मैं डर गया। मैं अपने कैमरे को ले जाकर बैग में डालता हूँ और बैग लेके मैं उस कैंपस से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। और अनमोल भाई भी भागने लगते हैं, ठीक है, चूँकि मेरे हाथ में कैमरा रहता है, भागने लगते हैं। जब हम लोग बाहर भागते हैं तो मुझे 100% मैं श्योर हो जाता हूँ कि ये बच्ची को मुझे बचाना है किसी तरह। ये बच्ची जो है गलत हाथों में पहुँच चुकी है, ठीक है। वो बच्ची का कोई जो है वहाँ व्यक्ति नहीं है जो उस बच्ची को मतलब इस तरह से देख ले। तो मैं तुरंत वहाँ के नज़दीकी चौकी पे जाता हूँ। वहाँ के एक थाना इंचार्ज मुझे मिलते हैं और थाना इंचार्ज को लेके और एक कांस्टेबल के लोग लेके मैं वहाँ से दौड़ने लगता हूँ। और 200 मीटर 2 से 250 मीटर पुल के नीचे तक वो भीड़ में लेके भाग जाता है बच्ची को। फिर हम लोग दौड़ के उस बच्ची को पकड़ते हैं, फिर लेके जाते हैं और बड़ी अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है। फिर उसके घर जाके फ़ोन किया जाता है, तब वो सर क्लियर होता है मामला और उस बच्ची को रेस्क्यू करके हम लोग कल बचा पाए। तो मेरे देखिए, मुझे डर अभी भी लगा हुआ है कि उस बच्ची के साथ कुछ हैवानियत ना हुआ हो। क्या हुआ है ये जांच का विषय है और प्रशासन इस पे कितना जांच कर रही है। उस साधु का क्या आइडेंटिफाई हुआ, अभी तक कोई जानकारी नहीं है मेरे पास, जबकि इसकी जानकारी होनी चाहिए। उस बच्चे का जिक्र कर करके आप भावुक हो जा रहे हैं जी। उस तस्वीर को भी देखने के बाद भी आपकी आंखें नम हो जा रही हैं। सर वो मेरे बच्चे के समान थी, ठीक है, और मेरी भतीजी है, मेरे भी बच्चे हैं घरों में। तो सोच लीजिए कि कितना ये एक पावन पर्व लगा है, यहाँ पे कुंभ का मेला है, और जब यहाँ बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ रहेंगे सुरक्षित। सोचिए, जिसको लोग अपना भगवान मान रहे हैं, जाके आशीर्वाद ले रहे हैं जिन साधुओं से, वो साधु के भेष में कर क्या रहे हैं, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। उनकी आइडेंटिटी क्यों नहीं है? अगर कल वो बच्ची दफन हो जाती, कुछ हो जाता हो बच्ची को, तो मैं और मेरा समाज और मेरा देश क्या जवाब दे पाता उस परिवार को? हाँ, हज़ारों लाखों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, नेशनल मीडिया ये कर रही है, दिखा रही है, लेकिन क्या वो बच्ची को बचा पाते, दिखा पाते, जवाब दे पाते उनको? यहाँ प्रशासन जितने हज़ारों लाखों यहाँ पुलिस वाले लगे हैं, जवाब दे पाते हैं? अगर हम लोगों के नज़र में नहीं आई होती बच्ची तो सर कुछ भी हो सकता था उस बच्ची के साथ। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जान लीजिए। मैं एकदम से डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ जिस तरह से मेरे ऊपर हमला हुआ। सोच लीजिए कि वो बच्ची के साथ क्या हुआ होगा, किस तरह से वो बच्ची बची है। क्या अपडेट है अभी उसके बारे में? वो बच्ची क्या अपने परिवार के बीच पहुंच पाई या फिर वो बच्ची कहाँ है? क्या अपडेट उसके बारे में आपके? कल प्रधान से बात हुई थी हमारी। अच्छा, उसके गांव के प्रधान? उसके प्रधान से, जो कल्लू यादव करके प्रधान हैं, और संजोग से उसी के ज़िले के 10 लड़के मुझे यहाँ मिल गए। और जब मिले तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, उन लड़कों ने पूरी तरह से खंगाल के उसके गांव का एड्रेस निकाला, नंबर निकाला, और निकाल के हम लोगों ने आइडेंटिफाई की। तो बच्ची कल के डेट में 3 बजे के लमसम घर पहुंच गई है और बच्ची वहां पे है। और हम बच्ची के पास जाने वाले हैं, कल या परसों मैं जाऊंगा और पूरी बच्ची की जानकारी, बाबा ने कैसे क्या उसको अपने खिलाया था, वो पूरी अपडेट मैं सर आपको दूंगा। जान बच्ची के परिवार से भी कुछ बातचीत आपकी हुई? बच्ची के किसी परिवार से अभी बात नहीं हुई। यहाँ पहुंची कैसे थी, इसके बारे में जानकारी? बच्ची मेले में आई थी। और मेरा सवाल है सर, अगर कोई व्यक्ति खो जा रहा है और एक साधु को मिल जाता है तो कम से कम उसको पुलिस के हाथों में देना चाहिए कि ये खोई हुई बच्ची है, इसको वो साधु अपने पास रख लेता है, उसको खिला रहा है, घुमा रहा है, कह रहा है मैं इसको पालूंगा। कैसे, ये कैसे हो सकता है? ये है सवालिया सर। ये सनातन को कहीं से कहीं से बदनाम करने की बहुत बड़ी कोशिश है और ऐसे लोगों को दूर होना चाहिए यहाँ से। ये लोग बदनाम करेंगे। बिल्कुल, सवाल ये भी है कि आखिर वो जिस परिवार की बच्ची थी वो अगर इस मेले में खो गई थी तो इसका भी यहाँ सिस्टम है कि अगर कोई भी आपके परिवार का सदस्य यहाँ खो रहा है तो वो तमाम ऐसे प्रशासन के लोग हैं जिनकी मदद से आप अपने परिवार को ढूंढ सकते हैं। तो क्या उस परिवार ने ढूंढने का प्रयास नहीं किया, या फिर वो परिवार चाहता था कि उनकी बच्ची यहीं गुम हो जाए, अपनी बच्ची को हम छोड़कर यहीं चली जाएंगे, हमारी बच्ची कहीं भी चली जाए? क्योंकि वो 11 साल की मासूम बच्ची को आप तस्वीर में देखिए थोड़ा सा गौर से कि उस बच्ची की मासूमियत क्या है। ये लोग जब बातचीत करते हैं तो वो बच्ची रोने लगती है, माँ का जिक्र जब करते हैं तो वो बच्ची रोने लगती है। तो आखिर वो कौन से माँ बाप थे, वो कौन सा भाई था जो उस मेले में लाकर अपनी बहन को या अपनी बिटिया को छोड़कर इस मेले से ये समझकर चला जाता है कि मेरी बच्ची, मेरी बहन खो गई है। लेकिन सोचिए कि अपनी जान पर खेल कर 2 पत्रकार साथियों ने उस बच्ची को उस दरिंदे से, हम दरिंदा इसलिए कहेंगे क्योंकि उसकी नीयत को ये लोग समझ चुके थे। वो जो कैंपस था, उस पूरे कैंपस में सिर्फ एक वो जो सनातन का चोला पहनकर वो बाबा था या दरिंदा था, जो भी था, उसकी नीयत को ये लोग समझ चुके थे कि आखिर इस पूरे अकेले कैंपस में आखिर ये बाबा 11 साल की बच्ची को लेकर क्यों बैठा है, क्या इस बच्ची के साथ करने वाला। हालांकि क्या कुछ उस बच्ची के साथ हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस बच्ची का मेडिकल चेकअप भी होना चाहिए कि क्या उस बच्ची के साथ भी कुछ ऐसी दरिंदगी हुई है जिस तरीके की आशंका ये लोग जता रहे हैं। सर आपसे कहना चाहूँगा कि उस व्यक्ति का जो फोटो आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं, जो बाबा है, उसकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो छूट गया
तो इससे भी बड़े कारनामे किए हैं, उसका यही काम है। ठीक, उसके वीडियो में मैं देख रहा हूँ हर जगह से कमेंट आ रहा है, क्योंकि वो साधु नहीं है, साधु के भेष में सर दरिंदा है वो, ये जान लीजिए। अगर उसके मन में अगर ये पाप नहीं होता तो बच्ची को पुलिस के हवाले करता और उस बच्ची को उसके परिवार तक पहुंचाता, लेकिन वो बच्ची को 2 से 3-4 दिनों से लेके इधर उधर घूम रहा था और बच्ची को कहीं ना कहीं वो ठिकाना लगाना चाहता था। मैं श्योर हूँ इस चीज़ से, जान लीजिए। यानी उसकी नीयत को आप लोग समझ चुके थे, उसकी जो चीज़ें थी, उसकी जो लेकर बैठा था, कुछ खिला रहा था उस समय प्रशासन के सामने कह रहा है कि मैं बच्ची को लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाओगे भाई? 11 साल की बच्ची को तुम कैसे लेके जाओगे? तुम कौन होते हो बच्ची को रखने वाले? उनके माँ बाप भी नहीं दे सकते किसी को, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए तब तक नहीं दे सकते। तो वो कौन होता है? कहाँ से वो ऐसी बातें कहाँ से बोल रहा है? और बच्ची को बिल्कुल वो कुछ खिला चुका था, बच्ची अनकॉन्शियस थी और हर बार वो बयान को बदल रही थी, और जब वो उसकी तरफ देख रहा था वो, तो बच्ची बयान से बदल जा रही थी। और ये भी बोला, बच्ची ने बोला पुलिस के सामने कि मुझे 50 रुपया दिया था खाने पीने के लिए, ये बात बोली। और जब वो देखा उसकी तरफ तो तुरंत वो पलट गई बात को कि नहीं, मुझे नहीं दिया था। इस तरह के साथ उसके साथ हो चुके थे ये सब चीज़ें। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो बच्ची को क्यों रखना चाह रहा था, क्योंकि इसी महाकुंभ की वो कहानी है जो 13 साल की बच्ची को लोग उसी के माँ बाप आकर दान कर देते हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है कि फिर उस बच्ची को वापस करा दिया जाता है। तो आप समझिए कि आखिर जो इतने कम उम्र की बच्चियां हैं, चलिए लड़के हैं, स्वेच्छा से अगर परिवार देना चाह रहा है, उन्हें साधु संत महात्मा बनाना चाह रहा है तो बनाए, लेकिन जो बच्चियों को सौंप रहे हैं 10-11 साल 12 साल 13 साल की बच्चियों को, वो कैसे माँ बाप हैं? ये भी सवाल है। ये 2 भाइयों का लाख लाख शुक्रिया कि इन लोगों ने उस बच्ची को उस दरिंदे से बचाकर उनके परिवार को सौंपा। इस पूरी कहानी को लेकर आप क्या कहेंगे? ये सच्ची घटना है, ये कोई झूठी कहानी नहीं हम बता रहे हैं, ये सच्ची घटना है, क्योंकि ये वीडियो खूब वायरल है। तकरीबन 4 से 5 मिलियन लोगों ने देखा है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो हम उस परिवार से भी मिलेंगे, पूरी बातचीत करेंगे, आगे की जो चीज़ें हैं उसका भी हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे। कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।